नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। चर्चा है लोकसभा चुनाव की। आने वाली 18 अप्रैल को अमरावती लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। आप अपना वोट जरूर डालिए। आप अपना मतदार लिस्ट में अभी से नाम चेक कर लीजिए, फिर वहां जाकर किसी प्रकार की परेशानी का आपको सामना नहीं करना पड़े। कई बार होता है मतदार जो केंद्र होते हैं उसकी जगह बदल जाती है, आपका थोड़ा से नाम के हिसाब से एरिया बदल जाता है, तो बहुत सारी चीजों की संभावना रहती है। समय पर आपको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो चुनाव के दिन, और ना ही कार्यकर्ता को परेशानी हो। इसलिए आज ही अपना वोटर लिस्ट का ऐप है, आप ऐप डाउनलोड करके भी उस पर नाम चेक कर सकते हैं। और भी बहुत सारी सुविधाएं, जो भी नजदीकी आपके राजनीतिक व्यक्ति होगा वो आपको ये सब चीज करा के देगा। मेरे साथ परिमल जी है। हम चर्चा कर रहे थे पिछले एपिसोड में नवनीत राणा की। अभी अमरावती लोकसभा चुनाव में दो उम्मीदवार और है, एक गुणवंत देवपारे और अरुण वानखड़े। ये दोनों क्या फर्क डालेंगे इस चुनाव पे? क्या चुन के आने की संभावना तक ये पहुंच पाएंगे? क्या उस रेस में है कि एक सम्मानजनक वोट ये ले सके? परिमल जी, जैसा कि अभी आप अपने यहाँ पे जो सीन है अमरावती में, तो राष्ट्रीय पार्टी से लोग खड़े हैं। एक बीएसपी से खड़ा है अरुण वानखड़े और शिवसेना से आनंदराव जी अड़सूल, और दो, हालांकि आघाड़ी है दोनों की, लेकिन दोनों का स्टेटस यदि चुनाव चिन्ह और बैलेट पेपर के हिसाब से देखें तो निर्दलीय है जी। वंचित आघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर और एमआईएम के समर्थन के गुणवंत देवपारे, जो पिछली बार बीएसपी से खड़े थे, करीब 90-92 हजार वोट मिले थे उस समय पे, और अरुण वानखड़े ये इस बार बीएसपी से खड़े। यदि बीएसपी का पिछली बार का देखा जाए तो गुणवंत देवपारे भी है अमरावती के, लेकिन स्थायित्व उनका नागपुर का है जी। तो व्यक्तिगत कुछ उनके वोट इसमें होंगे ऐसा मुझे लगता नहीं। पिछली बार मिले होंगे, मुझे लगता है बीएसपी के कैडर वोट होना चाहिए जो उनको मिले, और पिछली बार में खोड़ के उनके समर्थन में थे। तो राष्ट्रवादी के जो उनके कार्यकर्ता थे, लेकिन राष्ट्रवादी की खुद यहाँ पे सीट थी, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बगावत उस समय असर कर गई होगी। वराड़ मंच नाम से एक मंच बना था जिसको गुणवंत देवपारे को जिसने समर्थन किया था जी। तो वो स्थिति देखा जाए तो हो सकता 10,000-20,000 वोट का फर्क खोड़ के ने आके यहाँ पे डाला होगा, लेकिन अमरावती लोकसभा में 1 लाख के आसपास बीएसपी का केडर वोट पूरे अमरावती में है जी। पिछले बार क्यों कम मिले नहीं मिले जी। अभी बीएसपी से अरुण वानखड़े खड़े, और अरुण वानखड़े नगराध्यक्ष रह चुके हैं अचलपुर के, और कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं। तो अचलपुर में कांग्रेस पे भी उनकी पकड़ है। कांग्रेस अभी समर्थन में राणा के, लेकिन समर्थन में होना और एक साथ में रखे दोनों में फर्क है। बहुत ज्यादा यानी प्रभावी तरीके से कांग्रेस काम कर रही होंगी ऐसा नहीं। ऐसे समय में अचलपुर के जो कांग्रेसी मतदाता है उसका फर्क क्या पड़ सकता है? अरुण खड़े हुए देखिए, ऐसा बीएसपी का जो कोटा है वो तो है। बीएसपी का कोटा अगर हम पकड़ ले कि 1 लाख से 1.25 लाख के आसपास एक है, एक अरुण वानखड़े की भी नगराध्यक्ष है, तो कम से कम 10-15 हजार वोट है, 20-25 हजार वोट उनका भी अचलपुर में प्रभाव होगा। उसके अलावा जो रवि राणा, नवनीत राणा को समर्थन दिया है कांग्रेस ने, राष्ट्र जो उनसे नाराज चल रहे, जिसका सीधा धनुष्यबाण पे वोट नहीं गिरता, तो उनका उसके लिए पर्याय व्यवस्था हो सकती है। छुपा एजेंडे के रूप में वो डायरेक्ट अरुण वानखड़े को समर्थन करे, क्योंकि कितना भी तो कांग्रेस ही रह चुके हैं। फर्क यहाँ पे ये पड़ेगा, गुणवंतराव देवपारे के साथ एक प्लस पॉइंट ये होगी कि उनके साथ एमआईएम है। अगर हम महानगर पालिका, अमरावती महानगर पालिका की बात करें तो लगभग 9 से 10 नगर सेवक एमआईएम के हैं। अगर ये 10 नगर सेवकों के वोट, अब देखिए एमआईएम यहाँ पे भी है, बडनेरा में भी थे। हाँ, बडनेरा में मैं अमरावती महानगर पालिका की बात किया तो इनके वोट बेसिकली मुस्लिम वोट्स, अमरावती महानगर में बडनेरा से भी नगर सेवक आते हैं। हाँ, अमरावती महानगर पालिका बडनेरा में ही आ जाती है। तो एमआईएम के वहां से 3 एमएलए, 3 नगर सेवक है बडनेरा से और 7 अमरावती से। तो ये जो 10 है, ये कम से कम एक व्यक्ति ने 10 से 12 हजार वोट मिनिमम लिए होंगे। 8,000 5,000-6,000 पकड़, तो अगर हमें 10 में 50-60 हजार वोट है, 5-6 हजार रुपए इसी का, अगर हम 50 हजार वोट, उसमें से 25 से 30 हजार वोट भी अगर कन्वर्ट कर पाए तो ये वोट किसके जाएगी? अगर हम
ये देखे तो ये वोट कहीं ना कहीं कांग्रेस, राष्ट्रवादी या दूसरी जो समर्थित को जाना तो जाए, जो नवनीत राणा के वोट है जो ये काटेंगे। मैं पहले ही एपिसोड में आपको कहा कि गड्ढा पहले ही बढ़ा हुआ है, इसको और बढ़ाने का काम अरुण वानखेड़े और कुणवंत देवपारे। अब देखिए अरुण वानखेड़े के जो 15, 20, 25 जो उनके खुद के वोट है वो किसके वोट है? अगर कांग्रेस के थे। यदि अरुण वानखेड़े नहीं खड़ा रहता तो अगर मैं लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो ये वोट किसके थे? नवनीत राणा के लिए थे, पर वो वोट कहीं ना कहीं कटेंगे। तो इसका कहीं भी अप्रोक्ष रूप से सीधा सीधा फायदा शिवसेना के आनंदराव अडसूल को सीधा होता नजर आता है। वोट काटकर ऐसे वोट के परसेंट, उनका वोट का प्रमाण नहीं बढ़ेगा लेकिन दूसरों के कम होते चल जाएंगे। देखिए अगर मुझे 3 लाख वोट मिल रहा है, सामने वाले के वो 1.5 लाख के ऊपर ही नहीं बढ़ पा रहा, तो कहीं इसका विजय तो अल्टीमेट विजय की ओर वो ज्यादा प्रभावी है। क्योंकि आपको तो ये इन्हें मनाना छोड़िए, जो लोग आपसे नाराज है वो भी नहीं, जो खड़े हैं उनका जो खुद का वोट बैंक है आप उसको नकार नहीं सकते। ये वोट बैंक कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में या इस चुनाव में एक बहुत लंबा आपको डिफीट की ओर लेके जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। सामाजिक स्तर पर भी अरुण वानखेड़े को कुछ फर्क पड़ सकता है। सामाजिक बंटवारा लिए तो, धार्मिक बंटवारा लिए तो, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो ये सब चीजें हम भले ही नहीं बोलेंगे जाति से अलग होना, धर्म से अलग होना, किसी चीज का असर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर आकर उसका असर पड़ ही जाता है। देखिए मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय चुनाव की परंपरा ही मुझे ऐसा लगता है कुछ एक जाति के आधार पर, अगर ये ऐसी ये राखीव है शेड्यूल कास्ट के लिए, तो ये क्या है? कहीं ना कहीं जाति का प्रभाव है सब तभी है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि जाति का कोई प्रभाव इन इलेक्शंस पे नहीं पड़ेगा, ये सरासर बेमानी है। मुझे लगता है कि जाति का प्रभाव ज्यादा तरीके से पड़ेगा। आपने जैसे बताया अभी कि ये नवनीत राणा के वोट काटेंगे, आप ये भी तो कैलकुलेशन कर सकते हैं ना, अरुण वानखेड़े और कुणवंत देवपारे ये दोनों भी एक दूसरे के वोट काटेंगे। यदि दोनों में से एक खड़ा रहता तो ये वोट उसके तरफ कन्वर्ट होते हैं। नहीं, मुझे नहीं ऐसा लगता। ये देखिए बीएसपी का कैडर वोट है, बीएसपी ये नहीं देखता है कि उसका कौन खड़ा है। बीएसपी सिर्फ हाथी के निशान पे चुनाव यानी उस चुनाव चिन्ह पे मारता है, उसमें कोई भी खड़ा रहे। तो अरुण वानखेड़े को जो बीएसपी के जो वोट है 80-90 जो भी 100 वो वोट मिलना ही है। वो कितना बाहर निकलता है कैडर वो अलग विषय है, लेकिन जो उसको एक्स्ट्रा या प्लस मिलेंगे ये उसके खुद के वोट रहेंगे। अब हम बात करें गुणवंतराव देवपारे का, खुद गुणवंतराव देवपारे बहुजन आघाड़ी से है, वंचित आघाड़ी, जिसमें प्रकाश अंबेडकर और एमआईएम है। इनके मुझे नहीं लगता कि गुणवंतराव देवपारे के खुद का कोई बहुत बड़ा वोट बैंक है। नहीं, कुछ नहीं, वोट बैंक नहीं है, बड़ा नहीं, मैं कह रहा खुद का बहुत बड़ा नहीं होगा भी, 1000, 2000, 5000 से, उस मुझे जो मेरी जानकारी है। पर ये अगर एमआईएम अपने वोट और बहुजन वंचित आघाड़ी अपने वोट करती तो मुझे लगता है इनका आंकड़ा भी 1 लाख के आसपास को छू पाएगा। अरे सारे वोट जाएंगे नवनीत राणा के। हाँ, ये जो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि इसका सबसे बड़ा बैड इफेक्ट और इसका सबसे बड़ा रहेगा ये नवनीत राणा। जो भी लॉस होगा 90% लॉस नवनीत को, 10% लॉस रहेगा अडसूल को। 2 उम्मीदवार और खड़े, कई बार वोट कटवा उम्मीदवार के नाम से ऐसे उम्मीदवार जाने जाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी पर खड़े बीएसपी का कैंडिडेट यहाँ होता है, वोट कटवा करके उनको हम लोग संज्ञा नहीं दे सकते बीएसपी के उम्मीदवार को, क्योंकि बीएसपी का कैडर वोट है वो मिलेगा ही मिलेगा। और मेहनत और किए तो जीत तक पहुंचने की कोई संभावना है कि अब ये कोई एंगल से दिखता है आपको कि मैंने कैसे कि राजनीति है और लोग चुनाव में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से या फिर एक हम एक्सपर्टीज की नजर से देखें तो जीत की संभावना नगण्य है। लेकिन कहते हैं ना कि एक राजनीति और क्रिकेट एक ऐसी धुरा है जहाँ कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबिलिटी किसी के भी जीतने की है, लेकिन जो हम एक मोटा माहौल और वो देख रहे हैं उसमें हिसाब से ऐसा लगता है और पिछला अनुभव चुनाव का सारा देखते हुए ऐसा लगता है कि ये मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस राष्ट्रवादी ने वॉक ओवर दे दिया है अडसूल को। मुझे जो मेरा आकलन है कि वॉक ओवर दिया है, अरे बहुत इजीली विन हो जाए ऐसा मेरे। और एक कहने आप इसी घटक से पकड़े थे, रासू गवई हमारे यहाँ एक उम्मीदवार थे पिछले 50,000 वोट में थे, वो अभी नवनीत राणा के साथ में है। क्या कोई भी व्यक्ति ऐसा समर्थन में साथ में अगर पूरे वोट उनको कन्वर्ट करा सकता है कि उनकी खुद की अपनी एक कोई भी मानसिकता बन जाती है? मुझे सिर्फ इनके राजेंद्र गवई को लेकर मेरा एक डाउट मुझे अब तक समझ में नहीं आया। कांग्रेस राष्ट्रवादी अगर लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, मैं चुनाव लड़ूंगा ये उन्होंने घोषणा की थी, चाहे कुछ भी हो जाए। आखिर क्या हुआ कि उन्हें चुनाव के मैदान से हटना पड़ा और एक निर्दलीय को, मैं बार बार इस शब्द का प्रयोग करता हूँ, आप निर्दलीय को एक समर्थन दे रहे हैं, आप खुद भी निर्दलीय पे गवई गुट से आप लड़ सकते थे, आपने एक निर्दलीय को समर्थन देकर क्या पाया
या क्या बाध्यता थी कि जिसमें आपको निर्दलीय को समर्थन देना पड़ा? मेरे लिए प्रश्न यक्ष प्रश्न बना हुआ है। आप ये मौका था गवई के पास खुद को प्रूव करने का, खुद की शक्ति दिखाने का। मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लड़ते, कोई बड़ी पार्टी नहीं है, शिवसेना के अगेंस्ट में सीधा सीधा आप थे, आप एक बहुत बड़ा नाम है, आप उस नाम को भुनाते, आप अपने पिताजी रासू गवई के, स्वर्गीय रासू गवई के नाम को भुनाते, आप उस चीज पर आपका, क्योंकि यहां से रासू गवई साहब एक बार जीत चुके हैं। मेरा कहना है कि आपने वो चांस क्यों नहीं ली? इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि राजेंद्र गवई पिछले भी लोकसभा लड़ा, उन्होंने अपने बल पर, क्योंकि उस समय तो कई दिग्गज थे, उस समय राष्ट्रवादी लड़ रही, इधर से शिवसेना थी। आप इस बार आपके पास सबसे बड़ा मौका था कि राष्ट्रवादी नहीं थी, इस बार कांग्रेस नहीं है। आप अपना चुनाव लड़कर, आप अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ते, और आप जीत हार अलग विषय, पर आप कितने पानी में आपको पता चले। मुझे ऐसा लगता है ये उन्होंने बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। 2 से 3 दलित घटक यहाँ पे उम्मीदवार थे, बन सकते थे रासू जैसे बताया, लेकिन पिछले बार का अनुभव और बाकी उनके समकक्ष जितनी पार्टियां हैं उनका असहयोग, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है उनका मैदान में से हटने। क्योंकि आज अकेली पार्टी कहीं पे भी, अब कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी सरकी भी अकेला आज दम नहीं मार पा रही, तो एक जो अपना अस्तित्व धीरे धीरे खोते चले जा रही है, जो दादा साहब गवई के साथ बात है, धीरे धीरे वोट्स कम होते चल जा रहे हैं, उनको फॉलोअर कम होते जाए, ऐसे समय में मैदान में कूद कर रिस्क लेना मुझे नहीं लगता कि उनके लिए भी योग्य था। परिमल का अपना एक आकलन है कि वो लेते तो शायद परिस्थिति इस बार हो सकती, क्योंकि इस बार कोई चिन्ह नहीं था। हो सकता कि बाद में राणा को समर्थन देने के बजाय गवई के समर्थन में भी ये लोग उतर सकते उसके लिए, लेकिन पहले खड़े होने की रिस्क गवई साहब को लेनी पड़ती थी। यदि खड़े रहते तो शायद हो सकता सीन और कुछ अलग हो सकता था। वंचित आघाड़ी भी समर्थन दे सकती थी, कांग्रेस राष्ट्रवादी भी समर्थन दे सकती थी, तो सीन बदलते समय नहीं लगता। जैसे बताया कि राजनीति में सब संभावनाएं, कुछ भी कभी भी हो सकता है। अभी हमने बताया जो सेकंड लाइन में जितने उम्मीदवार है उनका मतदान पे क्या फर्क पड़ेगा, मतदारों पे क्या फर्क पड़ता है, वोट कटवा की राजनीति या उनका खुद का एक अस्तित्व बनाना, ये तो समय बताएगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे मैं और परिमल आपसे नए सब्जेक्ट को लेकर। नमस्कार।